नमस्कार। आज हम बात करते हैं कुंडली के सबसे बदनाम लेकिन सबसे शक्तिशाली घर अष्टम भाव की। इसे मृत्यु का स्थान कहा जाता है, लेकिन याद रखिए कि मृत्यु के बिना नया जन्म संभव नहीं है। आज के वीडियो में हम अष्टम भाव के डर को खत्म करेंगे, इसके पीछे छिपे खजाने की बात करेंगे। चलिए गहराई से समझते हैं आखिर अष्टम भाव क्या है। सरल भाषा में कहें तो अष्टम भाव अदृश्य चीजों का घर है। कारक ग्रह इसके मुख्य कारक शनि है, जो लंबी आयु और कर्मों का हिसाब रखता है। राशि काल पुरुष राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ वृश्चिक राशि आती है, जिसके स्वामी मंगल है। यह एक मोक्ष भाव है और जल तत्व से जुड़ा है। गहरे समुद्र की तरह है, ऊपर से तो शांत, लेकिन समुद्र के गहराई में या नीचे बड़े बड़े राज छिपे होते हैं या खजाने छिपे होते हैं। वैसा ही है ये भाव। इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं। पहले बात करते हैं आयु और मृत्यु की। आपकी उम्र कितनी होगी, आप जीवन के अंत का स्वरूप कैसा होगा। अचानक वे घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होती है, जैसे लॉटरी लगना, अचानक एक्सीडेंट होना या अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिलना। ससुराल और वसीयत, शादी के बाद मिलने वाला धन या पुरखों की जमीन जायदाद भी इसी भाव से देखी जाती है। गुप्त विद्याएं, रिसर्च, जासूसी और वे सब जो आम आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब बात करते हैं सर्जरी और शारीरिक कष्ट भी इसी भाव से देखा जाता है। शरीर के निचले अंगों, पेट के नीचे पांव तक के अंगों से जुड़ी समस्या या बड़े ऑपरेशन। ग्रहों का प्रभाव की बात करें तो अष्टम भाव में कौन से ग्रह क्या प्रभाव देंगे। शनि की बात करें तो अगर शनि इस भाव में हो तो यहाँ सबसे अच्छा माना जाता है। व्यक्ति को लंबी उम्र देता है और धैर्यवान बनाता है, साथ ही गंभीर भी बनाता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। गुरु यहाँ होने पर व्यक्ति बहुत ही बड़ा रिसर्च सेंटर या रिसर्च वाला हो सकता है कि वो किसी भी चीज को कहीं से भी, कोई भी बात को अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है, कहीं से तलवे से बात निकाल सकता है, पाताल लोक से भी वो बात निकाल सकता है। उसका रिसर्च का मामला बहुत अत्यधिक गहरा होता है। हालांकि वह ससुराल से मिलने वाले धन में थोड़ी देरी कर सकता है। अब मंगल की बात करें, यहाँ मांगलिक दोष का सबसे कठिन रूप बनता है। यह एक्सीडेंट या सर्जरी की संभावना बढ़ाता है, लेकिन व्यक्ति को बहुत ही साहसी भी बनाता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा बलारिष्ट योग बना सकता है। व्यक्ति के मानसिक रूप से थोड़ा अशांत रह सकता है, उसे पानी से भी डर लग सकता है। अब बात करते हैं राहु की। यहाँ राहु होने से व्यक्ति रहस्यों का मास्टर बनता है तथा शेयर मार्केट, सट्टा, अचानक करोड़पति बन सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। सरल राजयोग की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में जीत। एक ऑथेंटिक बात नोट कर लीजिए कि अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम या छठे या 12वें भाव में बैठ जाए तो सरल ये राजयोग बनाता है। ऐसे लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी नहीं घबराते तथा दूसरों के नुकसान में खुद का अपना फायदा निकाल ही लेते हैं। यह भाव हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है। तो अष्टम भाव से डरिए मत, इससे समझिए यह आपकी आत्मा के शुद्धिकरण का घर है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जहां हम अगले वीडियो में हम बात करते हैं 9वें भाव की, यानी भाग्य भाव, धर्म के भाव के। तब तक के लिए नमस्कार।